ना कैमरा और माइक ऑन कर लो बेटा। हेलो, अनम्यूट कर लो। हाय। तो कैसे है? ये कौन नहीं है? कैसे हो बेटा? ठीक है, आप बताओ। बढ़िया। मैं भी बढ़िया बेटा, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब मुझे बताओ, पहले सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताओ। केतकी पांडु। ओके केतकी, आप कौन सी क्लास में हो? 11th स्टैंडर्ड। 11th। और केतकी को क्या करना अच्छा लगता है? कि हॉबीज क्या है, या फिर स्पोर्ट्स खेलते हैं या ड्राइंग करते हैं, क्या अच्छा लगता है स्टडीज के अलावा? पेंटिंग्स करना। पेंटिंग? हाँ। है आपके पास रखी हुई है कोई पेंटिंग? हाँ। तो आप मेरे को दिखाना फिर क्लास के बाद, ओके? ओके। ओके। और बताओ, और क्या अच्छा लगता है आपको? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग? कहाँ कहाँ गए हो आप? अभी तो कहीं नहीं, ऐसे ही घूमते रहते इधर उधर। आसपास ही? ओके, तो फ्री सोल है हमारी, फ्री स्पिरिट है अकेत की हमारी, है ना? ठीक है केतकी, तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हम आज आपको बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग सिखाने वाले हैं। केतकी को वो चीज अच्छी लगती है, हमारा समझाया हुआ समझ आता है, तो केतकी अपने किसी भी फेवरेट टॉपिक के बारे में या किसी भी चीज के बारे में हमें बता सकती है। ठीक है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। केतकी मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि केतकी के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल क्या है? सॉरी। आपके अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल स्किल क्या है? पावरफुल स्किल। हाँ जी। जो फ्यूचर में अकॉर्डिंग। जो फ्यूचर में हमें बेटर बनने में हेल्प कर सकती है, बेटर लाइफ में हेल्प कर सकती है, क्या क्या चीजें हैं ऐसी? लर्निंग। ओके। लर्निंग एंड मोर एक्सपीरियंसेस अबाउट एनीथिंग। यस, नॉलेज, एजुकेशन, मोर एक्सपीरियंस। ठीक है, करेक्ट। एंड या वहाँ ट्रैवल करके उन जगहों के बारे में जानना, आगे हमें और हाँ, नॉलेज मोर दे सकते नॉलेज, हैं। हाँ। है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स के बारे में हमें पता हो, यस। दैट्स नॉलेज। और एंड दैट्स इट तो नहीं है कि बताओ, और कुछ बताओ बहुत आप। है, और स्किल्स बहुत है, बट और क्या बता सकते हैं। और बताओ कि क्या ऐसी, मतलब एटलीस्ट बेसिक है, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है जो हम कर सकते हैं बेटर चीजों के लिए, लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए हमारे पास फॉर अ बेटर फ्यूचर, कि हम अपनी लाइफ भी बेटर बना सकते हैं, अपने आसपास के भी। सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना। नो आइडिया। मैंने कोई रिडल दे दी है क्या केतकी को? अच्छा, रेगुलर डे टू डे लाइफ में व्हाट आर द थिंग्स यू नीड जो आपको एक बेटर लाइफ जीने में हेल्प करे? फूड। ठीक है, ओके, इट वर्क्स। और कुछ? हाँ जी, मनी, वेरी इंपॉर्टेंट, मनी तो बहुत जरूरी है। इन लिटिल टाइम। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है केतकी मुझे। अभी है। हाँ जी, अब है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मनी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है बताओ? एंटरटेनमेंट भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, हैप्पी ये भी रहने है। के लिए।
ठीक है, ठीक है। ये सारी स्किल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक स्किल है जो इन सारी चीजों को ऑलमोस्ट कंबाइन करके बनती है, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। जहाँ पे हमारे पास पैसे की भी नीड होती है, नॉलेज की भी नीड होती है, हार्ड वर्क की भी नीड होती है, एक्सपीरियंस की भी नीड होती है, तभी कोई वो चीज कर सकता है। और वही स्किल हम जूनियर एमबीए में डेवलप करेंगे, आपको वही चीज सिखाएंगे, ठीक है। कीर्ति, आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है। बिजनेसमैन माइंड बिझनेस म्हणजे स्वतःचं आपण स्टार्ट करतो स्वतःचे बिझनेस स्वतःच्या आप खुद डिसाइड करो, ग्रुप डिस्कशन नहीं है ये। अर्निंग टेक्निक्स। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, रेगुलर डे टू डे लाइफ में आप क्या क्या बिजनेस एक्सपीरियंस करते हो, आपके अकॉर्डिंग आसपास क्या क्या बिजनेस है आपके। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, वेरी गुड। सेल्स, होलसेल मार्केट में बहुत सारे दुकान होते हैं। वो लोग अपने बिजनेस में कर क्या रहे हैं, मान लो किसी की शॉप है, इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। वेरी गुड, सेल कर रहे हैं, है ना। हाँ, किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस की सेल, दैट इज बिजनेस। बिजनेस इज एनीथिंग जहाँ पे हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हैं और उससे अर्न कर रहे हैं, ओके। कोई ना कोई हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, वी आर सेलिंग एनीथिंग, कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। आप मेरे को एक दो एग्जांपल दो बिजनेसेस के जहाँ पे प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है, सर्विस भी सेल हो रही है, बताओ एक आधा एग्जांपल दो। प्रोडक्ट भी सेल हो रहे हैं और सर्विस। एक जगह नहीं, कोई बात नहीं, किसी प्रोडक्ट का एग्जांपल दे सकते हो आप और किसी सर्विस सेल का एग्जांपल दे सकते हो आप मुझे। कॉस्मेटिक्स में बहुत है। ओके, मॉल्स में वगैरह। हाँ जी, ये सारे किस चीज के एग्जांपल है। ये बात मतलब आपकी आवाज नहीं आई थोड़ा। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या। हाँ, क्लियर नहीं आई मतलब। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि आपने जो ये मुझे अभी एग्जांपल बताया, ये किस चीज के हैं, प्रोडक्ट के हैं या सर्विस के हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विस बोथ। बोथ, ठीक है। प्रोडक्ट के हमने सुन लिए कि कॉस्मेटिक पे और मॉल्स में, और सर्विस का मुझे कोई एग्जांपल दे दो। सर्विस मीन्स अगर हम लोग उन्हें हमारी क्वालिटी कैसी है इस चीज़ की गारंटी दे और अगर उन्हें एग्जांपल्स भी बताए तो शायद वो हमें मतलब हमारे प्रोडक्ट्स देखने के लिए आ सकते हैं या खरीदने आ सकते हैं। दैट इज आवर सर्विस ना। अच्छा, मुझे बताओ, आप हेयर कट के लिए कहाँ जाती हो। सैलून। हाँ जी, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, प्रोडक्ट या सर्विस। सर्विस ऑब्वियसली। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, सर्विस। प्रोडक्ट, सर्विस ना। तो सर्विस का बिजनेस ये वाले होते हैं कि जहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग देम विद सर्विस, तो दिस इज सर्विस बिजनेस। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत की। प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करके अर्न करना इज बिजनेस। प्रोडक्ट हमने समझा कि जहाँ पे हमें कोई सामान मिल रहा है, कोई टेंजिबल चीज मिल रही है जिसको हम टच कर सकते हैं, हमें वो चीज मिल रही है, दैट इज प्रोडक्ट। अगर कहीं पे हमें इनटेंजिबल चीज मिल रही है, दैट इज कि हम टच नहीं कर सकते। आपका किसी ने हेयर कट किया, आपको कुछ सामान दिया उन्होंने, नहीं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज में चेंजेस किए। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कुछ हाथ में तो नहीं पकड़ा रही हूँ, जस्ट लर्निंग फ्रॉम मी। सिमिलरली आप कहीं से सर्विस ले रहे हो, दैट इज कि अगर ऑटो रिक्शा अगर हम वो लेके कहीं जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट बिजनेस है या सर्विस। बताओ, अगर हम एक जगह से राइड लेके कहीं जा रहे हैं दूसरी जगह तो वो प्रोडक्ट होता है या सर्विस। सर्विस। सर्विस होता है ना।
तो केतकी को थोड़ा बहुत डिफरेंस क्लियर हुआ प्रोडक्ट में और सर्विस में। हाँ, तो बिजनेस क्या होता है केतकी, मेरे को एक बार बताओ। बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस होता है सिर्फ? नहीं, मतलब हम जब तक के पीपल्स को भरोसा नहीं दिलाएंगे कि हमारी सर्विस बेस्ट है, या हम लोग हाँ, मतलब हमें बस उन्हें उनका ट्रस्ट जीतना है कि हमारे यहाँ पे बेस्ट क्वालिटीज है और सर्विस अच्छी है, प्रोडक्ट वगैरह सब अच्छा है, तभी वो हमारे तरफ अट्रैक्ट होंगे, तभी उन्हें ठीक है, लगेगा। उन्हें अच्छी सर्विस अगर दिखी तो ही वो प्रोडक्ट्स को लेने के बारे में सोचेंगे ना। ठीक है, वेरी गुड। और दिस इज समथिंग जिससे हम अपने कस्टमर का ट्रस्ट जीतेंगे या कस्टमर को रोकेंगे। ओके, ये तो वो चीज हो गई, इस चीज की क्लैरिटी है केतकी को। बट वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। सर्विस और प्रोडक्ट बिजनेस होते हैं ना। सर्विस बिजनेस क्या होता है? सर्विस बिजनेस में हम उन्हें सर्विस दें और मतलब अच्छी सर्विस दें और उसके बदले हम उससे थोड़ा बहुत अर्न भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को एग्जांपल दो किसी सर्विस बिजनेस के, मैंने अभी एग्जांपल से समझाया था ना आपको, मुझे एग्जाम्पल, एग्जांपल दो। कोचिंग क्लासेस ओके, वेरी गुड। एंड मैम वो होटल्स वगैरह, मतलब हाँ जी, रेस्टोरेंट्स वगैरह, वो प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं एंड सर्विस भी अच्छे दे रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। वहां पे वेटर होते हैं, वो लोग अटेंड करते हैं, वैले पार्किंग होती है, पार्किंग में वो सर्विस देते हैं हम लोगों को, है ना। दैट इज सर्विस। यस। तो हमने क्या समझा? बोलो बोलो, अच्छा बोलो, आप बोलो। नहीं, हो गया, आप समझा दो। अरे नहीं, कुछ है तो बोलो, कोई बात नहीं है। आगे और कुछ मैं सोच रही थी, बस इससे आगे निकल गई। तो मैंने बीच में रोक दिया आपको सोचते सोचते। आप बता दो ना अभी। अच्छा ठीक है। बिजनेस से हमने क्या समझा कि बिजनेस क्या होता है, जहां पे हम कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेच के पैसे कमाते हैं। हाँ। वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की ऑलरेडी क्लोथ शॉप ओपन है, मार्केट में बहुत सारी क्लोथ की शॉप है, यस। हम भी अगर वही सेम चीज करते हैं, दैट इज बिजनेस। मेरे को कोई एक आधे बिजनेस के एग्जाम्पल दो केतकी। स्टेशनरी शॉप वगैरह। ओके, वेरी गुड। हम फूड शॉप भी ओपन कर सकते हैं, फूड स्टॉल हाँ वगैरह। जी, हाँ जी। एक्सेसरीज एंड शूज, स्पोर्ट्स के वगैरह सामान, बहुत सब कुछ वेरी मतलब गुड। है। आपकी वीडियो विजिबल नहीं है केतकी। Is it now? अब ठीक है मैम? वीडियो विजिबल नहीं है अभी भी, आवाज आ रही है बट वीडियो नहीं मेरे को दिख रहा है। मैम अभी ठीक है? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है, मे बी नेटवर्क इशू है, एक बार देखना कहीं और। हाँ जी, अब दिख रहा। अब दिख रहा है मैम? हाँ जी, हाँ जी। तो हमने अभी बिजनेस वाली चीज से क्या समझा केतकी? फिर से गई वीडियो बेटा आपकी। अरे मैम, नेटवर्क इशू है थोड़ा। हाँ जी, अगर देखो, अगर कहीं, हाँ अभी फिर से चला गया, मैं तो हाँ भी नहीं बोल पा रही हूँ। अभी है? मैं इतने हाँ बोलती, अभी है। ओके। मुझे तो हाँ बोलने में डर लग रहा है, मैं हाँ बोलती वीडियो चली जाती है। सॉरी। अच्छा ठीक है केतकी, बिजनेस क्या होता है बेटा कि जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? यस। आपको थोड़ा बहुत आइडिया है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? नो। अच्छा, जोमेटो के बारे में पता है केतकी को? हाँ।
एक बार बताओ Zomato- मुझे, जोमेटो क्या चीज है? हमें अगर मतलब कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए तो हम उनसे ऑर्डर कर सकते हैं और बदले में वो हमें अच्छी सर्विस भी देते हैं विद प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम क्या चीज ऑर्डर करते हो आप जोमेटो से? तो फूड, वेरी गुड। और जब जोमेटो नहीं था हमारे पास तो हमें क्या प्रॉब्लम होती थी? खुद जाके खरीदना पड़ता था वहाँ। वेरी गुड। और उससे होता क्या था? थक जाते थे इंसान, और टायर्डनेस एंड टाइम भी वेस्ट होता था ज़्यादा। यस, मेन पॉइंट, टाइम वेस्ट होता था, हमें वो चीज खुद करनी पड़ती थी। तो जोमेटो ने उस चीज का सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड किया हमें? अ, घर के पास मतलब डिलीवरी, होम डिलीवरी और एंड बेस्ट सर्विसेज विद गुड प्रोडक्ट्स। हाँ जी, हमारा टाइम सेव करते हैं यस, और हमारे हमारा पास टाइम इतने बच सारे जाता है। ऑप्शंस हैं अब। तो जोमेटो से हमने क्या देखा कि पहले हमारे पास मार्केट में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमें खुद सामान लेने जाना पड़ता था, हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे, हमारा टाइम भी लगता था। जोमेटो ने हमें सॉल्यूशन क्या दिया कि वो हमारे डोर स्टेप पे डिलीवरी करेगा, टाइम सेव करेगा और हमें मल्टीपल ऑप्शंस देगा। यस, जोमेटो से पहले बेटा ये चीज मार्केट में नहीं थी, कोई ऐसा ऐप नहीं एग्जिस्ट करता था जो ये चीज करे, जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करे। जोमेटो पहला था जिसने किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हमें। स्विगी के बारे में पता है केतकी को? हाँ। बताओ क्या चीज है स्विगी? स्विगी भी वैसा ही काम करता है, मतलब स्विगी में भी फूड आइटम्स होते हैं, वो भी हमारा टाइम सेव करता है हम्म। एंड जल्द और से जल्द प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो दोनों सेम चीज है फिर? Yes. केतकी दोनों सेम है बेटा? स्विगी एंड जोमेटो एक जंक फूड सेल सेम। करता है, अच्छा, और दूसरा? हेल्दी मतलब बहुत, दोनों दोनों सेम है, सेम बिजनेस मॉडल है दोनों? सेम तो नहीं है बट काइंड ऑफ बोल सकते हैं। दोनों का बिजनेस मॉडल तो सेम है ना, दोनों सेम जिस है, चीज हाँ। पे काम कर रहे हैं दैट इज सेम, है ना? यस। बट दोनों में सेम होने के बाद भी एक डिफरेंस है बहुत मेजर। केतकी को डिफरेंस के बारे में पता है? नहीं, कुछ आइडिया थोड़ा बहुत? क्या कह रहे हो क्वालिटीज बेटा? एंड जैसे अभी क्या क्वालिटी होता है, अलग है? नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, सर्विस। आपकी स्क्रीन बेटा विजिबल नहीं है मेरे को। इज इट? हाँ जी, अब है, बोलो। मैम सर्विस की प्रॉब्लम है, नहीं। देन आई डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, तो जोमेटो क्या है? एंटरप्रेन्योर है, और स्विगी क्या है? बिजनेस है। और ऐसे क्यों है? क्योंकि जोमेटो ने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, उससे पहले ऐसा कोई ऐप एग्जिस्ट नहीं करता था। उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, वो एक नया आइडिया लेके आया मार्केट में। जोमेटो बॉट समथिंग न्यू, है ना? उसने एक ऐसी चीज लेके आई मार्केट में जो मार्केट में ऑलरेडी नहीं थी। तो जोमेटो हो गया एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है बेटा? जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के उससे पैसे कमाता है। और स्विगी क्या है? बिजनेस है। बिजनेस क्या होता है? किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करके जो हम पैसे कमाते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस क्लियर हुआ? मेरे को बताओ कितना समझ आया केतकी को? फिर कोई डाउट होता है तो हम दोबारा बात करते हैं, बताओ। मतलब जोमेटो पहले आया लोगों की परेशानियां देखकर, उसका सॉल्यूशन बनकर, और स्विगी आफ्टर जोमेटो आया, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा कॉपी टाइप बोल सकते हो। हाँ जी, स्विगी मतलब हाँ जी, जोमेटो का सिमिलर आइडिया चुरा कर, मॉडल ओपन करो। जोमेटो ने नीड के लिए ओपन किया बट स्विगी ने बिजनेस के लिए ओपन किया। हाँ जी, जोमेटो ने एक
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, वो बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता था। ऐसा कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता था जोमेटो से पहले। जोमेटो वाज फर्स्ट जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया मार्केट में, और एक बार सॉल्यूशन मार्केट में आ गया फिर उसको देख के लोग करते रहे सिमिलर काम, वो बिजनेसेस होंगे, उनको एंटरप्रेन्योर नहीं बोलेंगे हम। एंटरप्रेन्योर सिर्फ उसको बोला जाता है जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है जो मार्केट में नहीं थी पहले से। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ केतकी को? ठीक है, तो केतकी मुझे ये बताओ कि ये जो एप्स हैं ये फूड डिलीवर के साथ साथ टाइम भी सेव करती है हमारा, है ना? अगर कोई कंपनी लोगों का टाइम सेव करती है तो क्या लोग उनको पैसे देंगे? और क्यों देंगे? उनकी अच्छी सर्विस देख के। हाँ, अच्छी सर्विस देंगे, टाइम सेव कर रहे हैं, और लोगों का टाइम बहुत प्रीशियस होता है। हर किसी को कंफर्ट बहुत प्यारा है, कोई नहीं चाहता कि उठ के हमें खुद काम करना पड़े। अगर हमारे लिए कोई काम करके दे रहा है, उसको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे तो दे देंगे, और वो सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट में। जिसमें आपको एक आइडिया है, एक रिसेंट एक सर्विस के बारे में सुना हुआ आपने? देयर इज सम ऐप, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, पर देयर इज सम ऐप जो लड़कियां जैसे शॉपिंग करने जाती हैं तो दे विल प्रोवाइड देम सम हेल्पर्स जो उनका बैग कैरी कर सके। ऐसा भी कोई ऐप है? हाँ, आई हैव हर्ड ऑफ इट रिसेंटली। मैंने भी एग्जैक्ट अभी इस पे पढ़ा नहीं है व्हाट इज दिस, बट मैंने सुना था। बट समझ रहे हो आप कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मार्केट हमारा बहुत ज्यादा वाइड है, हमें सिर्फ देखना पड़ेगा कि हम किस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप मानो कि अगर जैसे जो ब्यूटी सर्विसेज घर पे प्रोवाइड करते हैं, यस मैडम के बारे में सुना है आपने? हाँ, है ना, वो लोग घर पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑलरेडी ये सब कुछ चल रहा था मार्केट में, पार्लर्स पहले से थे, सैलून्स पहले से थे, और घर के पास भी है सैलून्स, है ना? लेकिन उसके बाद भी अगर ये सर्विस आई है तो आप मानोगे नहीं, देयर आर ऑलमोस्ट लाइक थाउजेंड्स ऑफ वुमेन जो इस चीज का फायदा उठा रही है, क्योंकि हर किसी को कंफर्ट प्यारा है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा है बेटा मार्केट में कि आपको क्या करना है, किस चीज पे हिट करना है। आपको सिर्फ एक रिकॉग्निशन की नीड है कि मैं रिकॉग्नाइज कर लूं कि दिस इज द प्रॉब्लम, और फिर उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बस हमें देखना है कि हम कहाँ पे वर्क कर सकते हैं। आपको ओला उबर के बारे में पता है? हाँ, हाँ जी, तो ये आप मेरे को फटाफट बताओ कि इससे पहले हमें प्रॉब्लम क्या थी और इन्होंने सॉल्यूशन क्या दिया। इससे पहले मतलब अर्जेंटली अगर लोगों को कहीं जाना हो और उनके पास अगर कोई व्हीकल्स ना हो, गाड़ियाँ वगैरह, तो वो सॉल्यूशन मतलब जल्दी पहुंच नहीं पाते थे। और अभी मतलब ओला उबर करके वो लोग आसानी से कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। हाँ जी, तो ओला उबर ने क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी देखी ना मार्केट में, एक प्रॉब्लम देखा, एक गैप देखा कि लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं, इस चीज से दिक्कत है लोगों को। नहीं तो मार्केट में ऑलरेडी टैक्सीज हैं, ऑटोज हैं। ओला उबर ने बेटा कोई अपनी तरफ से गाड़ी नहीं चलाई, कोई अपनी तरफ से ट्रेन नहीं चलाई, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों का, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया कि लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है अब, कि वो ऐप पे जाएंगे, प्लेटफॉर्म से बुक करेंगे, वो सर्विस का फायदा उठाएंगे, और ठीक है, छुट्टी, कंफर्ट है उनके पास, है ना? तो हमें इतना नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा देखना है कि यार मैं बहुत ज्यादा ही कुछ बड़ा करना पड़ेगा मुझे। जो ऑलरेडी मार्केट में हो रहा है ना, आपको उन्हीं के बीच में भी अगर आप गैप फिगर आउट कर लोगे तो उससे भी काम चल जाएगा। पर उसके लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए, मार्केट रिसर्च चाहिए, वो हम साथ में मिलके कर सकते हैं। हमने इससे क्या सीखा अपॉर्चुनिटी थिंकिंग से, कि हमें कहीं भी प्रॉब्लम को देख के कतराना नहीं है। अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है तो हमें किसी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना पड़ेगा कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, कि मैं वहां पे कुछ करके हेल्प कर सकती हूँ लोगों की और अपना भी फायदा कर सकती हूँ। ओके केतकी, अब मुझे बताओ अगर केतकी को रैपिडो, बोलो। रैपिडो का भी ऐसा ही है, क्योंकि रैपिडो ओला उबर के बाद आया है थोड़ा। हाँ जी, तो दैट इज बिजनेस, है ना? जो एक बार बिजनेस मॉडल मार्केट में आ जाता है ना, उसको देख के अगर कोई भी सिमिलर चीज हो रही है तो वो बिजनेस है। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम कुछ लेके आ रहा है, कोई नई चीज लेके आ रहा है ना,
तो वो एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि केतकी को अगर बिजनेस करना हुआ तो किस चीज का करेंगे? कोई आइडिया? आइसक्रीम पार्लर। अरे वेरी गुड। कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको? हाँ, कौन सा फ्लेवर पसंद है आइसक्रीम में? आइसक्रीम के तो सभी फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं। कोई ऐसे पर्टिकुलरली फेवरेट नहीं है? नहीं, आई मीन स्ट्रॉबेरी। ओके, नाइस चॉइस। तो ठीक है, क्या नाम रखेंगे हम अपने आइसक्रीम पार्लर का? स्वीट स्वीट नहीं। कुछ भी रख सकते हैं, अपना आइसक्रीम पार्लर है। हैप्पी आइसक्रीम पार्लर। हैप्पीली नाइस, इट वर्क्स। स्वीट टूथ भी रख सकते हैं हम, यस। है ना? कुछ भी रख सकते हैं, अपना पार्लर है, कुछ भी नाम रख दो। बस हमें थोड़ा डिफरेंट रखना है ताकि लोगों का ध्यान जाए हमारे शॉप की तरफ, हमारे नाम की तरफ। थोड़ा कैची सा हो कि वो नाम सुन के ऐसे लगे कि व्हाट इज दिस, एक बार देखना चाहिए कि दिस इज समथिंग न्यू। क्योंकि आइसक्रीम ऑलरेडी सेल हो रही है मार्केट में। यस। स्नोबेरी का नाम सुना है आपने? हाँ, स्नोबेरी। स्नोबेरी नो। तो फिर कोई भी एक बड़े आइसक्रीम उसका नाम बताओ, शॉप का या ब्रांड का। हल्दीराम। हल्दीराम्स, ओके। और एनीथिंग? अमूल। ठीक है, नाइस, हैव मोर। ओके, वेरी गुड। वादिलाड। हाँ जी, हाँ जी। अरुण स्वीट्स भी है। अरुण स्वीट्स, दैट इज लाइक लोकल आइसक्रीम पार्लर टाइप ना। वो हमें ऐसे नहीं है कि हमें एक बड़े लेवल पे हमने उसका नाम नहीं सुना है। वो ऐसे कि लोकल में जो शॉप्स होते हैं उन्होंने अपने शॉप का नाम कुछ रखा है और वो वहां पे आइसक्रीम प्रोवाइड करते हैं, है ना? ऐसे ही तो होगा। आई हैवंट हाँ। हर्ड ऑफ अरुण स्वीट्स। मे बी लोकल स्वीट्स होंगे, है ना? तो लेकिन आइसक्रीम तो वो किसी और कंपनी की सेल करते होंगे ना, हाँ। तो फिर वो कंपनी हुई बेटा। नहीं नहीं, वो ऐसे ही आया तो बोल दिया। हाँ, आइसक्रीम पार्लर में अच्छा आप कैसा खोलना चाहते हो कि आप डिफरेंट ब्रांड्स की आइसक्रीम रखोगे, अपनी आइसक्रीम लाइव बनाओगे जो नेचुरल होती है, फ्रेश आइसक्रीम होती है, और यू विल सेल योर ओन ब्रांड? अभी आइसक्रीम्स मतलब आइसक्रीम्स में और इन्वेस्ट भी करेंगे और अपने ब्रांड की आइसक्रीम्स भी खोलेंगे। ठीक है, अपने ब्रांड की कर सकते हैं हम। फ्रेश आइसक्रीम बना सकते हैं, बिल्कुल लाइव जो बनती है। मैं आपको जो स्नोबेरी का आइडिया दे रही थी ना कि मे बी आफ्टर क्लास आप देखना एक बार, स्नोबेरी भी ऐसे ही है, सिमिलर स्नोबेरी है, या मे बी नेचुरल्स भी ऐसे ही करते हैं। वो फ्रेश आइसक्रीम बनाते हैं, हम उनके वट एवर देयर शॉप, हम वहां पे जाते हैं और वो वहां पे फ्रेश आइसक्रीम बनाते हैं हमारे सामने। आइसक्रीम एंड और डेजर्ट्स भी बनाते हैं, बट आइसक्रीम भी बनाते हैं। सिर्फ आइसक्रीम की शॉप नहीं है वो, डेजर्ट काइंड ऑफ शॉप है कि डेजर्ट्स मिलते हैं हमें वहां पे और आइसक्रीम भी वो लाइव बनाते हैं। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम फ्रेश आइसक्रीम बना सकते हैं उधर, और अपने ब्रांड की आइसक्रीम भी ऐसे कर सकते हैं जैसे वाडीलाल की है, या फिर और एग्जाम्पल आपने जो दिए है ना। आप मुझे बताओ, आइसक्रीम खरीदने वाले कितने लोग हैं मार्केट में? 90%। तो मतलब मार्केट साइज बहुत बड़ा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो मार्केट साइज ही है। मार्केट साइज से हम क्या समझते हैं कि जो भी हम आइडिया लेके आ रहे हैं उसको यूज करने वाले लोग कितने हैं मार्केट में। अमेजोन को कितने लोग यूज करते होंगे केतकी? 90 to 95%। दैट इज ह्यूज मार्केट साइज, है ना? तो उनका मार्केट साइज बहुत बड़ा है। जितना बड़ा मार्केट साइज होगा उससे क्या फायदा होगा? अर्निंग भी ज्यादा होंगी। यस, अर्निंग ज्यादा होगी, कस्टमर्स ज्यादा होंगे, है ना? हमें जो भी आइडिया लेके आना है, हमें है ना उसका एक बार बेटा मार्केट साइज देखना है पहले कि उसका मार्केट साइज क्या है। कि अगर मैं कुछ चीज बेचने जा रही हूँ या कोई सर्विस प्रोवाइड करने जा रही हूँ तो क्या वहां पे लोग अवेलेबल है जो इस चीज का फायदा उठा सके, है ना? तो हमें आइडिया हो गया। जैसे अगर हम आइसक्रीम पार्लर का एग्जांपल ले रहे हैं तो आइसक्रीम पार्लर का तो मार्केट साइज बहुत बड़ा है,
हाँ। तो हमारा मार्केट साइज वाला पॉइंट तो क्लियर हुआ है ना? मार्केट साइज समझ आया केतकी को? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। ओके, अब मुझे ये बताओ कि आइसक्रीम तो ऑलरेडी मार्केट में बिक रही है, हम ऐसा क्या अलग करेंगे अपने आइसक्रीम पार्लर में कि लोग हमारे पास आए, या फिर हमें एक बार ट्राई तो करें हमारे पास आके। जैसे आपने बताया कि पहले अट्रैक्टिव नेम रखना पड़ेगा कुछ शॉप वेरी का, गुड। एंड देन हमें उन्हें पहले सर्विस अच्छे से दिखानी पड़ेगी। और कैसे? सर्विस ऑफर्स मीन्स हम बोर्ड्स पे वगैरह लगा सकते हैं कि इस तरह के आइसक्रीम्स यहाँ अवेलेबल है। ओके, बिगिनिंग है तो थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं। हाँ जी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, हमारी आइसक्रीम है, हम तो फ्री में भी दे सकते हैं। बाय वन गेट वन फ्री। और बताओ और क्या कर सकते हैं हम? ये ज़्यादा हो जाएगा। एंड मतलब हम अलग अलग ब्रांड की अगर आइसक्रीम लाते हैं, जैसे अमेरिका में वगैरह कार्टून्स की आइसक्रीम होती है, तो अगर हम लोग थोड़ा ओके, अलग अलग शेप्स की। हाँ, अगर थोड़ा इन्वेस्ट करके हम वो आइसक्रीम्स ऑर्डर करें तो लोगों को वो और थोड़ा अट्रैक्टिव लग सकता है। ऑर्डर तो इससे करें या क्या, हम बनवा भी तो सकते हैं? हाँ बनवा भी सकते हैं, बट हमें थोड़ा उनकी टेक्निक अगर नहीं पता हो तो फर्स्टली अगर हम उनके ओके, मतलब उनके प्रोडक्ट्स अगर हम लोग लेते हैं थोड़ा इन्वेस्ट करके, और अगर हम उनकी रेसिपीज मतलब फाइंड आउट करें कि ये कैसे बनती है या इसे कैसे बनाया जाता है, तो उस तरह से फिर हम लोग भी बना सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट। तो दिस इज समथिंग यूनिक जो हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, हाँ। जो ऑलरेडी मार्केट में शायद नहीं है। Yes. तो ये हमारे बैनर्स पे या होर्डिंग्स पे जो आपने बोला कि हम एड्स रन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं अपने बारे में, तो ये चीज भी हम उसमें डाल सकते हैं कि वी हैव समथिंग यूनिक, हमारे पास समथिंग डिफरेंट है, आप एक बार आके ट्राई तो करो। और क्या हो सकता है कीर्ति? आइसक्रीम कलरफुल तो होती है, बट हाँ मंथ में एक बार ऑफर रख सकते हैं। रख सकते हैं। हमें भी जैसे पिज्जा पार्लर्स में होता है ना कि, या फिर कहीं कैफेज में होता है कि आपका अगर बर्थडे है तो फिर उस पे आपको शायद केक फ्री मिलता हाँ। है ना? आप खाना ऑर्डर करते हो तो ऐसा हम मे बी दैट काइंड ऑफ ऑफर वी कैन, कि प्रोवाइड। आपके बर्थडे पे एक कप केक या फिर एक छोटी आइसक्रीम या फिर आपके डिफरेंट शेप की एक, ये मान लो कि लकी ड्रॉ टाइप कि कोई भी रैंडम आइसक्रीम हम सिलेक्ट करेंगे, आप देखना कि आपको क्या प्रेजेंट मिला है। तो दिस इज समथिंग न्यू ना, बहुत क्यूरियस होते हैं लोग कि अच्छा क्या मिलेगा, क्या गिफ्ट होगा। गिफ्ट कार्ड समथिंग लाइक दैट। हाँ, ये सारी कूपन चीजें हम कार्ड कर सकते जैसे। हैं। कूपन कार्ड्स, और वो कैसे वर्क करेंगे बताओ कूपन कार्ड्स? वो मतलब इसका तो कोई आइडिया नहीं है। कूपन कार्ड्स कैसे होते कूपन कार्ड्स किस चीज के लिए यूज होंगे बेटा? हैं? नो आइडिया। डिस्काउंट के लिए। मे बी। हाँ, हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, आइदर फॉर डिस्काउंट, या फिर हम एक वो कर सकते हैं कि एक वो होता है कि कार्ड आता है, उसके ऊपर ना वो होते हैं टर्म्स कि कितनी बार आपने यहाँ से प्रोडक्ट या सर्विस लिया है, और एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के बाद आपको एक फ्री प्रोडक्ट मिल सकता है या फ्री सर्विस मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 क्रॉस हो चुके हैं, मतलब वो पर्सन आपसे 10 बार परचेजेस कर चुका है, तो 11th टाइम जब वो आएगा तो हम उसे कोई छोटा सा गिफ्ट हैम्पर दे सकते हैं, समथिंग, कुछ गिफ्ट टाइप दे सकते हैं, कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, है ना? तो इससे क्या फायदा होगा कि ये बताओ। इससे उन्हें हमारी सर्विसेज अच्छी लगेगी और वो हाँ जी। आगे और कांटेक्ट करेंगे पीपल्स के साथ हम्म। कि इस पार्लर में ऐसी ऐसी सर्विसेज है, आप भी ट्राई करो, आपको भी अच्छा लगेगा और समथिंग लाइक दैट। तो इससे हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ सकता है और वेरी कस्टमर्स गुड, भी बढ़ेंगे। वेरी गुड। और हमें कस्टमर्स ही तो चाहिए, Yes. जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उससे क्या होगा?
ज्यादा अर्निंग होंगी और मतलब बिजनेस भी अच्छा चलेगा। यस, दैट्स द होल पॉइंट। बिजनेस को कस्टमर्स ही चाहिए, और अगर हमारे पास कस्टमर्स हैं तो ठीक है, हाँ। वेरी गुड, बिजनेस चलेगा। तो वही पॉइंट अब हम नेक्स्ट समझेंगे, यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू क्या होता है कि हम ऑलरेडी मार्केट में जो चीज हो रही है उससे हटके कुछ प्रोवाइड कर दें। जैसे अगर हमने ऑलरेडी मार्केट में आइसक्रीम्स जा रही हैं, बट हम डिफरेंट शेप की प्रोवाइड कर दें, है ना, डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड कर दें, तो वो अलग हो गया। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे ना पहले कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था। हाँ। पहले ऑलरेडी Amazon एग्जिस्ट करता था, फ्लिपकार्ट बाद में आया, लेकिन फ्लिपकार्ट पे ना लोग इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि Amazon ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। कोई नई चीज मार्केट में आती है तो थोड़ा सा क्वालिटी पे डाउट रहता है कि नहीं, कि क्या पता सही होगा नहीं होगा, स्कैम तो नहीं है, क्वालिटी कैसी है। जैसे ऑलरेडी आइसक्रीम्स है मार्केट में, लेकिन कोई नया आइसक्रीम अगर आता है तो थोड़ा सा डाउट रहता है। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है कि अच्छा यार सही से काम करेगा नहीं करेगा। तो फ्लिपकार्ट ने इंडियन मार्केट को रीड किया अच्छे से कि भाई मैं अपने सेल्स कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो उसने एक चीज नोटिस करी कि अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन लेके आता हूँ तो लोग ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है की? ऑर्डर आने के बाद पे करना। यस, वेरी गुड। तो आप कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करते हो या फिर एडवांस पेमेंट? अगर ऐप भरोसेमंद है, मतलब प्रोडक्ट्स के भी अच्छे रिव्यू है, तो ऑनलाइन पेमेंट करने में फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उस वहाँ चीज के बोलो कोई बोलो रिव्यू, हाँ, अगर उस चीज के कोई रिव्यू नहीं होंगे, और अगर मतलब हमें अगर थोड़ा डाउट भी है कि प्रोडक्ट कैसा होगा कैसा नहीं, हम 100% अगर श्योर नहीं होंगे प्रोडक्ट को लेके, तो हम कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अगर अवेलेबल हो तो सही रहता है, हाँ। है ना। थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं कि ओके वी हैव कैश ऑन डिलीवरी, तो हम कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में वी प्रेफर कैश ऑन डिलीवरी, जिससे क्या फायदा होता है कि ट्रस्ट बनता है कि हमारे पास एक बार प्रोडक्ट आ जाए हम उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो फ्लिपकार्ट ने अपना ट्रस्ट जीता कैश ऑन डिलीवरी से। इससे क्या हुआ, फ्लिपकार्ट के सेल्स इंक्रीज हुए। दैट इज कि ऑलरेडी ऑनलाइन मार्केट था, उसने उसी चीज में कुछ अलग कर दिया, कुछ यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर दी, जिससे क्या हुआ, उसके सेल्स इंक्रीज हो गए। सिमिलरली हमें अपने बिजनेस में देखना है बेटा कि हम क्या अलग कर सकते हैं, चाहे वो छोटी सी चीज हो, हम क्या अलग करके ट्रस्ट जीत सकते हैं लोगों का। और एक बार लोगों ने हमसे सामान लेना शुरू कर दिया, अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है तो हमारा सामान बिकेगा। वी जस्ट नीड कस्टमर्स। एक बार वो आके देखे तो सही, और उनको एक बार बुलाने के लिए हमें कुछ अलग प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, टॉपिक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे, दैट इज रेवेन्यू स्ट्रैटेजी। नींद तो नहीं आ रही है केत की? नहीं। ठीक है, अब मेरे को हर पॉइंट के बाद यस मैम चाहिए जोर से, ताकि मुझे भी नींद ना आए और केतकी को भी नींद ना आए। ठीक है, ओके। ओके। रेवेन्यू क्या होता है बेटा कि जब भी हम कोई चीज बेचते हैं, आइदर प्रोडक्ट और सर्विस, उससे जो हमें पैसे मिलते हैं दैट इज आवर रेवेन्यू। ओके। और स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी से क्या समझते हैं आप? इन जनरल वर्ड से क्या समझ आता है आपको? स्ट्रैटेजी यस, मींस हम जो सोचते हैं अगर वही चीज अप्लाई करें और अगर वो वर्क करे, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे स्ट्रैटेजी काम आ गई है। और Yes. मतलब प्री प्लान्स करना। यस, प्लानिंग। हम उस चीज को कैसे करेंगे, किसी काम को करने की हमारी प्लानिंग, दैट इज आवर स्ट्रैटेजी। तो रिवेन्यू स्ट्रैटेजी क्या होगा? क्या समझ आ रहा है आपको रिवेन्यू स्ट्रैटेजी से? एक बार रिवेन्यू का मीनिंग बताइए। रिवेन्यू होता है बेटा कि कोई भी हम प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं और उससे जो हमें पैसा मिलता है, जो भी हमारी अर्निंग है, दैट इज आवर रिवेन्यू। हम स्ट्रैटेजीज बना के रिवेन्यू मतलब थोड़ा अर्निंग कर सकते हैं अगर हमारी स्ट्रैटेजीज स्ट्रॉन्ग है तो। हाँ जी, रिवेन्यू स्ट्रैटेजी इज कि हम किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं।
यू आर ऑलमोस्ट क्लोज। आपका आंसर बिल्कुल सही है कि हमें ये देखना है कि हम कैसे पैसा कमाएं। हमें स्ट्रैटेजी बनानी है रिवेन्यू के लिए। रिवेन्यू स्ट्रैटेजी वही होती है बेटा कि हमें किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, और बिजनेस तभी सरवाइव करता है जब उसकी क्लियर रिवेन्यू स्ट्रैटेजी होती है, कि उसको पता होता है कि मेरा पैसा आना कहाँ से है। ओके, अब ये बताओ कि अगर हम आइसक्रीम पार्लर खोलेंगे तो वहां पे हमारा रिवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? कस्टमर्स की ग्रोथ से, मतलब अगर कस्टमर्स बढ़ेंगे तो ही रेवेन्यू होगा। हाँ जी, हम आइसक्रीम सेल करेंगे और हमें वहां से पैसे मिलेंगे। हाँ, दिस इज आवर रिवेन्यू सिस्टम, ये हमारी रिवेन्यू स्ट्रीम है। अब जैसे यूट्यूब पे है, यूट्यूब देखते हो आप? यस। क्या चीज देखते हो यूट्यूब पे? अगर क्लासेस में कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो वो ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं। ठीक है, यूट्यूब और पे सब्सक्रिप्शन का, बोलो बोलो। समथिंग रेसिपीज वगैरह, मतलब हाँ देखते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है यस। है ना? यूट्यूब सब्सक्रिप्शन से अर्न करता है, क्योंकि हम उसे पैसे देते हैं वहां पे करने के लिए, सब प्रीमियम लेने के लिए। यूट्यूब कमीशन से अर्न करता है। और यूट्यूब के ऊपर एड्स देखिए आपने, हाँ तो यूट्यूब एड से भी अर्न करता है। दैट इज कि प्लेटफॉर्म तो एक ही है, हाँ बट उसके रिवेन्यू स्ट्रीम्स बहुत सारे हैं। स्ट्रीम्स मतलब कि अलग अलग जरिए जहां से उसका पैसा आ रहा है। अगर हम अपने बिजनेस में डिफरेंट रिवेन्यू स्ट्रीम्स बनाते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। कि अगर हम सिर्फ एक रिवेन्यू स्ट्रीम पे डिपेंडेंट होते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर वहां थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो तो हमारा पेमेंट प्रोसीजर खराब हो जाता है थोड़ा सा, कि अगर कहीं से पेमेंट रुक गई है ना, या पेमेंट लेट है, तो थोड़ा दिक्कत। यही अगर आपके 2-3 सोर्सेज हैं पेमेंट के, तो आपको क्लियर है कि एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से आपके पास पैसा आना ही आना है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? हाँ। आप ये बताओ कि हम अपने आइसक्रीम पार्लर में किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं? आइसक्रीम पार्लर में मतलब आइसक्रीम के साथ साथ हम और भी कुछ चीजें सेल कर सकते हैं। जैसे Okay. लोगों को चॉकलेट्स एंड वेफर्स वगैरह अच्छे लगते हैं तो वो भी हम सेल कर सकते हैं। Okay, it works. एंड अनदर मतलब और क्या रख सकते हैं? और बताओ। बर्थडे पार्टीज के जो डेकोरेशंस होते हैं, केक और समथिंग एल्स। हाँ मतलब आइसक्रीम में और क्या ही रख सकते हैं हम? हम कैसे कैसे पैसे, चॉकलेट्स भी रख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब तो आइसक्रीम केक्स भी आते हैं, हाँ, वो भी तो कर पेस्ट्रीज सकते हैं। हैं। हाँ, हाँ जी, और क्या कर सकते हैं बताओ? पेस्ट्री मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट्रीज होते हैं ठीक है, अलग अलग फ्लेवर्स के, एंड केक्स वगैरह रख सकते हैं, स्वीट्स भी रख सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स, एंड बेकरी से जो ब्रेड्स वगैरह आते हैं वो सब भी हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये तो सारे सेल्स के ऑप्शन हो गए हमारे पास ऑफलाइन। दिस इज ऑल वन स्ट्रीम। ये सारा बेटा फिर भी एक ही तरीका है कमाने का, प्रोडक्ट्स डिफरेंट है आपके, बट पैसा तो वहीं से आ रहा है ना। और क्या दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका पैसा कमाने का? दूसरा तरीका मतलब आइसक्रीम पार्लर विच समथिंग लाइक अ डेयरी, डेयरी कह सकते हैं हम उसे। आइसक्रीम पार्लर को? हाँ मतलब आइसक्रीम वो ऑलराउंडर है। आइसक्रीम ठीक है, पार्लर भी है, आपको स्वीट से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए होगी वो वहाँ सब अवेलेबल होंगी। ओके, अगर मिल्क भी है तो मिल्क की भी हम होम डिलीवरी कर सकते हैं अगर ओके, डेली, तो उससे भी अर्निंग हो सकती है। ठीक है, एंड अगर कोई थोड़ा दूर रह रहा है और मतलब हम ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लेंगे, यस, ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेकर होम डिलीवरी भी कर सकते हैं, केक्स की, आइसक्रीम्स की और अदर स्वीट्स। हाँ जी, इससे भी हम अर्निंग कर सकते हैं। मतलब हाँ जी।
कैश ऑन डिलीवरी एंड ऑनलाइन। हाँ, हम हमारे बिजनेस को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, अपना बिजनेस है, कुछ भी कर सकते हैं हम। And और जैसे और क्या करेंगे, बस हो गया। हाँ जी, बहुत सही। हम ऑफलाइन सेल कर सकते हैं, हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, हम अपनी वीडियोस को अपने आइसक्रीम पार्लर को वीडियोस बना के प्रमोट कर सकते हैं। हम जब हाँ, वीडियोस बनाएंगे तो क्या हमारा पास वहां से पैसे आएंगे? यस, तो वो भी एक हमारा रिवेन्यू स्ट्रीम हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है। वो भी रिवेन्यू स्ट्रीम हो सकता है। हम बर्थडे पार्टी या वेडिंग के ऑर्डर्स ले सकते हैं, पार्टी सेलिब्रेशंस के ऑर्डर्स ले सकते हैं कि वहां पे भी हम लाइव आइसक्रीम प्रोवाइड कर देंगे, फ्रेश आइसक्रीम प्रोवाइड कर देंगे। और बहुत सारे लोग हैं कि जो ये सर्विस ले लेंगे। हाँ, हर किसी को डिफरेंट चीज चाहिए अपने पास, है ना? तो जितनी डिफरेंट चीज हम प्रोवाइड कर दें, सबको मजा आता है, हर कोई लेता है। हमें सिर्फ एग्जैक्ट कस्टमर्स को रीच करना है कि उस सर्विस के एग्जैक्ट कस्टमर्स हैं कौन। हमारे पास बहुत सारे अलग तरीके हैं, जैसे हमने फ्रेश आइसक्रीम के बारे में बात करी ना। हित की आपकी वीडियो बंद हो गई बेटा? हाँ जी, अब चल रही है। जैसे हमने फ्रेश आइसक्रीम के बारे में बात करी, तो हम अपनी फ्रेश आइसक्रीम से रिलेटेड ऐप भी बना सकते हैं कि लोगों को जो जो उसमें कस्टमाइजेशन करनी है अपनी आइसक्रीम में, वो ऐप पे कस्टमाइज करके वहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। लोगों को कस्टमाइज आइसक्रीम घर पे प्रोवाइड होगी। अब तक सिर्फ नॉर्मल आइसक्रीम घर पे मिलती है, कस्टमाइज आइसक्रीम तो नहीं मिलती है। नहीं, कस्टमाइज तो हम मोस्टली सिर्फ जाके कर सकते हैं, जैसे मॉल्स में जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं ना। हाँ, वही अगर चीज हम ऑनलाइन प्रोवाइड कर दें तो क्या लोग लेंगे? हाँ, लेंगे, अगर उन्हें सर्विस अच्छी मिलेगी तो। है ना? दिस इज समथिंग न्यू, वी कैन डू दैट। आइसक्रीम ही तो है, डिफरेंट तरीके से बेचेंगे, डिफरेंट उसमें चीजें करेंगे। मे बी हम उनके साथ क्वर्की से उनको स्टिकर्स लगा के दे सकते हैं, है ना? रैंडम स्टिकर्स आपको मिलेंगे आपकी आइसक्रीम के साथ, तो लकी वन विल गेट दिस। हम कुछ भी एक ऐसे ट्रेंड चला सकते हैं। लोग ट्रेंड के भूखे हैं, जिसको हाँ, ट्रेंड जहां मिल जाए। हम खुद भी तो ट्रेंड क्रिएट कर सकते हैं, अपनी हाइप क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। ओके, यस। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज ब्रांड पावर। ब्रांड से केत की क्या समझते हैं कि हम कोई भी इंसान किसी ब्रांड का सामान क्यों लेता है? ब्रांड, किसी ब्रांड का सामान हम क्यों खरीदते हैं केत की? जितनी बड़ी ब्रांड होगी उतनी बेस्ट क्वालिटी होगी। ओके, नाइस। और एंड लोग सबसे पहले रिव्यूज देखेंगे कि कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है। और अगर रिव्यूज अच्छे रहे ब्रांड्स के तो ऑब्वियसली उसी ब्रांड के पीछे लोग जाएंगे ज्यादातर। रिव्यू अच्छे कैसे होते हैं? रिव्यू अच्छे मतलब बेस्ट प्रोडक्ट सेल करके। ओके, और लोगों को अगर अच्छी सर्विस मिली और उन्हें प्रोडक्ट्स में भी कोई डाउट नहीं हो ना हो, मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स मिले तो हाँ वो लोग। जी, हेलो, हम स्क्रीन ऑफ हो गई है। हेलो, मेरी साइड से यस, अभी विजिबल है? मेरी साइड मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपको विजिबल है क्या अभी? हाँ अभी है। हाँ जी, बोलो। बस उन्हें मतलब रिव्यूज अच्छे चाहिए। वो ब्रांड मतलब लोगों को घर बैठे बैठे बहुत अच्छे अच्छे ये क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट्स। वर्ड नहीं आ रहा। हाँ, घर बैठे बैठे उन्हें अच्छे अच्छे मतलब आइडियाज देते हो। यार मुझे याद नहीं आ रहा मुझे क्या कोई बोलते बात हैं। नहीं, टेक योर टाइम। हाँ, वो ऐप पर अपनी एक वीडियो भी डालते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे मतलब अच्छे हैं, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। और अगर प्रोडक्ट्स अच्छे ना लगे तो आप रिटर्न भी कर सकते हो इन अंडर 7 days।
तो Okay. अगर लोग पहले ये ट्राई करेंगे, अगर लोगों को अच्छा लगा तभी लोग अच्छे रिव्यूज देंगे और खरीदेंगे, उससे कस्टमर्स भी बढ़ेंगे, उससे ब्रांड का नाम भी बढ़ेगा। Yes. वही सब देखकर लोग, बाकी जो लोग हैं वो अच्छे ब्रांड के पीछे ही जाएंगे। हाँ जी। हाँ सर, और सोच नहीं रहा है अभी। अच्छा कोई नहीं, मुझे ये बताओ, ये सारे पॉइंट्स ठीक है, हम इस पे भी डिस्कस करेंगे अभी। मेरे को एक चीज और बता दो तब तक आप, कि जैसे ऐसे होता है ना कितनी बार कि हमने हर ब्रांड नहीं खरीदा है, लेकिन फिर भी हमें उस ब्रांड के बारे में पता है कि हाँ, कैसे पता होता है हमें? कि वो ब्रांड के जो, मतलब बाकी लोग उन ब्रांड्स में ट्रस्ट करते हैं, तो वो ब्रांड उतना बिलो द बेड भी नहीं है, मतलब। हमें कैसे पता लगता है? अच्छा बताओ, मान लो आपने आईफोन खरीदा है कभी? नहीं, मैंने भी नहीं खरीदा, लेकिन हम दोनों को आईफोन के बारे में कैसे पता है ये बताओ। क्योंकि आईफोन मतलब अच्छी क्वालिटी से बनता है। हाँ और जी, अच्छी क्वालिटी का हमें कैसे पता है? हाउ डू वी नो अबाउट आईफोन? हमें पता कैसे लग रहा है उसके बारे में? केतकी कौन सा पता है? केतकी यू कैन डू इट, प्लीज बता दो। उसमें जो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलेंगे। अच्छा नहीं, लेट मी हेल्प यू अ लिटिल। हमें किसी भी ब्रांड के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में हमें पता कैसे लगता है कि वो एग्जिस्ट करती है, कि ये भी कोई कंपनी है, ये भी कोई ब्रांड है? ये कैसे पता लगता है हमें? वो लोग उसकी क्वालिटी बहुत अच्छे से दिखाते हैं, मतलब ठीक जैसे है। मूवी के पहले एक ट्रेलर आता है जिसमें वन थर्ड पिक्चर दिखाते हैं थोड़ी सी, वैसे ही वो लोग कोई भी नया फोन लॉन्च करने के पहले उसकी क्वालिटीज बताते हैं कि ये फोन ऐसा ऐसा होगा, या यार फिर से बैक हो गया। नहीं दिख रहे वीडियो? मेरी साइड से हाँ, दिख रहा है बेटा, मेरे अभी को लग रहा अभी है। देखा है, वो बीच बीच हाँ में जी। ब्लैंक हो जा रहा है पूरा। अच्छा अच्छा। हाँ जी बोलो। तो वो लोग मतलब अपने फ़ोन की बेस्ट रिव्यू, आई मीन, हाँ, बेस्ट क्वालिटी दिखाते हैं कि हमारा फ़ोन ऐसा है, या ये फ़ोन की कंपनी आपको हम्म। इतना रेंज देंगी और इतना मेगापिक्सल कैमरा वगैरह सब कुछ। आईफ़ोन की रेंज ज़्यादा है, मतलब आईफ़ोन को बनाया ही उस तरीके से है कि लोगों को वो पसंद आ जाता है, उसमें क्या-क्या प्रोडक्ट्स पसंद हैं। आ जाता है। हमें उसके बारे में पता कैसे लगता है? कि वो ब्रांड अपने बारे में बताती है, वो उसके एड्स करवाती है, वो उसके हाँ, प्रमोशंस कराती है ना? यस। देयर आर 1000 इन्फ्लुएंसर्स जो उसके बारे में बताते हैं, वो खुद के इतने एड्स करा देती है कोई भी ब्रांड। हमें किसी भी ब्रांड के बारे में कैसे पता लगता है? कि वो बताती है हमें आके। ये पॉइंट आपने जो बोला, आपने एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं करा, पर आपका पॉइंट क्लियर है कि वो अपने सामान के बारे में हमें बताती है कि हमारा सामान कैसा है, क्या क्या क्वालिटीज है उसमें, है ना? वो अपने कस्टमर का फीडबैक लेती है, कस्टमर को हाँ, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये सारी चीजें किसी भी बिजनेस को ब्रांड बनाती है। अगर हमें ब्रांड बनना है, हमें अपना नाम करना है मार्केट में, सबसे पहली चीज हमें लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा। ट्रस्ट हम कैसे जीतेंगे? अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करके, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके, और खुद को लोगों के बीच में दिखा के हमें अपने बारे में बात करनी पड़ेगी। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अभी तक भी बात करते हैं, इतने बड़े हाँ, ब्रांड्स हैं, वो सारे लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने एड्स कराते हैं। तो कुछ तो हाँ। बात होगी ना एड्स में। जब तक कि हम बात करके बताएंगे नहीं लोगों को, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये भी यस क्वालिटीज है करके। यस, वेरी गुड। अपने ब्रांड के बारे में, अगर अपने काम के बारे में हम ही बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, उन्हें खुद अगर तो आपका, नहीं पता चल पाएगा। यस, खुद बताना पड़ेगा हमें। हमारा अगर आइसक्रीम पार्लर है, तो हमें सारी आइसक्रीम खुद खानी है या बेचनी है? बेचनी है, बट हमें उन्हें पहले ट्रस्ट देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ हम्म। बेस्ट क्वालिटीज है, हमें हाँ बताना जी। पड़ेगा उन्हें वैसे, तब जाके और पीपल्स अट्रैक्ट टाइम होंगे। टू टाइम चेंजेस करने हैं हमें। ये नहीं है कि हमारी एक बार शॉप चलने लग गई तो हम बस बैठ गए वहां पे कि ठीक है कस्टमर आ रहे हैं, सामान बिक रहा है और बात खत्म। नहीं, हमें उसमें डेली काम करना है ना? हमें डेली देखना है कि हम क्या नया ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं।
ताकि हमारा काम चलता रहे, रेगुलर और ज्यादा लोगों को हमारे बारे में पता लगे कि हम एक टाइम पे लोकल में सेल कर सकते हैं, फिर हम पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं, हम इंडिया के बाहर भी सेल कर सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ी है काम की। yes, ऐसे ही तो काम बड़े होते हैं। ब्रांड पावर समझ आइए कीर्ति को। yes, नेक्स्ट चीज है दैट इज टेक्नोलॉजी एडवांटेज। टेक्नोलॉजी एडवांटेज क्या होता है बेटा? टेक्नोलॉजी इज समथिंग जो हमारा काम को थोड़ा सा इजी बनाए, ग्रोथ करने में हेल्प करे और हम उस चीज का फायदा उठाएं। दैट इज फोन पे, पेटीएम के बारे में आइडिया है कीर्ति को? yes. बताओ क्या चीज है, फटाफट बता दो। अगर हमें किसी को पैसे देने हो जरूरत के वक्त, तो हम उन्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब ये ऐप स्पेशली अभी लॉकडाउन में बनाई गई है। लॉकडाउन में लोग अभी क्या बोलते हैं, हाँ, जब लॉकडाउन चल रहा था तो कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था और उन्हें मतलब सामान की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी, मेडिसिन और बाकी सब चीजें वगैरह, जरूरतमंद चीजें। तो उन्हें वो मतलब ऑनलाइन एप्स उन्हें वो प्रोवाइड करते गए। और अगर अब क्या बोलते हैं, हमें अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं उन्हें, तो ये उसके लिए ये सब एप्स बनाए गए। मतलब लॉकडाउन के पहले ये ऐप इतने नहीं चलते थे ना, नहीं चलते थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? हमारा काम इजी किया। हाँ, अब हम कहीं से भी बैठ के पेमेंट कर सकते हैं, हमें कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है, हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम भी सेव हो रहा है, मेहनत भी सेव हो रही है ना? तो टेक्नोलॉजी ने कुछ तो हेल्प किया। yes. आज के टाइम में अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज कर रहा है तो उसका सर्वाइवल रेट क्या होगा कीर्ति? डाउन ही होगा, मतलब है ना? इतना ज्यादा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि पूरा मार्केट अगर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मार्केट और आपके बीच में गैप आ जाएगा। yes. तो हमें ये चीज अपने काम में भी ध्यान रखनी है कि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते रहते हैं। हमें टाइम टू टाइम वो चीज सीखनी है कि हम इस चीज को अपने काम में कैसे यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा भी फायदा और कस्टमर का भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप एंड टीम। थोड़ा सा रह गया कि नींद तो नहीं आ रही है? नहीं, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप एंड टीम। लीडर कौन होता है कीर्ति? लीडर मींस ओनर, सभी चीज ओनर, है ना? और बड़ा अगर हमें कोई काम करना है तो हम अकेले कर सकते हैं? नहीं, टीम वर्क चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। यस, वी नीड अ होल टीम। yes. और टीम को किस बेसिस पे सिलेक्ट करेगी कीर्ति? पहले हम स्ट्रेटेजीज बना के उन्हें थोड़ा यकीन दिलाएंगे कि नहीं, हम अगर इतना हार्ड वर्क करेंगे, ये वर्क ये इंसान संभालेगा, तो हम आगे जाके एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, उससे हमें एक अच्छी जीत हासिल हो सकती है। ओके, तो ये सब हम मतलब ट्रस्टेड पीपल चाहिए इसके लिए। वेरी गुड, ट्रस्टेड पीपल चाहिए। और किस बेसिस पे हायर करोगे आप अपनी टीम को? किस बेसिस पे रखोगे? मतलब आप किसी को टीम में रखने से पहले क्या चीज देखोगे? कि वो पर्सन इस काम के लिए कैपेबल है या नहीं, मतलब वो ये काम संभाल सकता है या नहीं। यस, वेरी गुड। लीडर भी क्लियर है केतकी को, टीम भी क्लियर है। मैं एक बार समराइज कर देती हूँ, दैट इज कि किसी भी बड़े काम के लिए हमें एक टीम की जरूरत पड़ती है। अकेला बंदा सारे काम नहीं कर सकता है। और हमें टीम कैसी चाहिए होती है? स्किल्ड टीम चाहिए होती है, जो हार्ड वर्किंग हो, स्किल्ड हो, जिसको अपनी फील्ड का काम बहुत अच्छे से आता हो। जिसको जो काम अच्छे से आता होगा वो अच्छे से करेगा। जब हर एक बंदा अच्छे से काम करेगा तो पूरी टीम अच्छे से परफॉर्म करेगी, है ना? तो बिजनेस हमारा बढ़िया चलेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन होता है बेटा कोई भी नई सोच लेके आना जिससे कि हमारी चीज बेटर बन सके, लोगों को बेटर वैल्यू मिल सके। जैसे मैं केतकी को एक एग्जांपल देती हूँ इनोवेशन का, उसके बाद एक एग्जांपल आप देना मेरे को, ठीक है? फर्स्टली टीवी इन्वेंट हुआ। हमारे पास पहले कैसा था? ब्लैक एंड व्हाइट, देन कलर्ड, देन वो बॉक्स वाले टीवी थे, बॉक्स वाले से एलसीडी, एलईडी, नाउ वी हैव कर्व्ड स्क्रीन।
है ना। ये सारी क्या हुई बेटा, इनोवेशन। इन्वेंशन तो पहले हो चुकी थी, टीवी तो बन गया था, हमें तो दिख रही थी ना चीजें। इतनी सारी चीजें क्यों हुई, उस चीज को बेटर बनाने के लिए, ताकि और बेटर बन सके, लोगों को और बेटर वैल्यू मिल सके। तो दैट इज इनोवेशन। अब मुझे एक एग्जांपल आप। एग्जाम्पल फोन, पहले यस। कीपैड वाले फोन्स थे, हाँ जी। से और इम्प्रूव करने के लिए स्क्रीन फोन्स है, टच वाले। अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है उससे। हाँ, बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं ना। यस। बट ये सारी चीजें क्या है बेटा, कि जैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हमें पहले ही मिल गया था, कि हम दूर बैठ के किसी से बात कर सकते हैं, फोन तो बन चुका था ना। यस। लेकिन ये सारी चेंजेस क्या हुए, कि उस चीज को और बेटर बनाया जाए। कि पहले सिर्फ हम कॉल कर सकते थे, पहले सिर्फ लैंडलाइन था जो एक जगह रखा रहता था। उसके बाद हाँ। कीपैड आए, कि हम उसको लेके कहीं भी जा सकते हैं। दैट इज कंफर्ट, कुछ बेटर वैल्यू मिली ना लोगों को। यस। उसके बाद फिर टच स्क्रीन है, कि हम लोगों को वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, पहले सिर्फ सिंपल कॉल कर सकते थे। और अब तो इतनी सारी चीजें हैं कि तुम वीडियो कॉल कर लो, फोन को तुम, पूरी दुनिया तुम्हारे फोन में है ना। कैलकुलेटर है, वॉच है, जीपीएस है, सारी चीजें हैं आपके पास फोन में। दैट इज इनोवेशन। यही चीजें हमें अपने बिजनेस में देखनी है, कि आप टाइमली क्या क्या चेंजेस करके अपना और कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हो। क्योंकि कस्टमर बेटा सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं आता है आपके पास, वो एक पूरे एक्सपीरियंस के लिए आता है। हाँ। अगर हम कहीं से कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उस सामान भी अच्छा मिले और हमें वहां जाके अच्छा फील भी हो। कि हम अगर किसी शॉप पे गए हैं तो सेल्स पर्सन ने भी हमसे अच्छे से बात करी है। अगर हम वहाँ कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट की कंप्लेंट लेके गए हैं, तो हमसे अच्छे से बात की जाए, हमारी कंप्लेंट को सुना जाए, कंप्लेंट का अच्छे से रिस्पॉन्स किया जाए, है ना। तो हमें इनोवेशन का भी ध्यान रखना है और कस्टमर के एक्सपीरियंस का भी। ओके गेट की यस। लास्ट पॉइंट पे हम आ गए हैं, दैट इज रेसिलियंस। ये होता है बेटा कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से डटे रहना, गिव अप नहीं करना है। जो केतकी ने आज की क्लास में नहीं किया है, वही हमें बिजनेस में करना है, वही हमें स्टडीज में करना है, कि हमें गिव अप नहीं करना होता है। ओके। इससे हार ना मानने वाली की क्या होती है केतकी, जीत ही होती है। जीत ही होती है। तो हमें हार तो नहीं माननी है। नहीं। ओके। हमें अगर बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है, स्टडीज में कोई दिक्कत आ रही है, लाइफ में कुछ दिक्कत आ रही है, तो हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए, दिक्कत में बैठ के रोने की तरफ या फिर सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि रोने से तो कुछ नहीं होगा, अब हमें सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, है ना। और केतकी तो वैसे ही मुझे स्मार्ट लग रही है, वो तो सॉल्यूशन ही देखेगी। ठीक है केतकी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, मतलब यस एग्जैक्टली। सॉल्यूशन से है तभी प्रॉब्लम्स आते हैं ना। हाँ जी। और अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है ना मार्केट में, तो आपको निकालना है सॉल्यूशन। हाँ। हम ढूंढेंगे तो हमारा फायदा होगा। यस, गिव अप नहीं करना है। केतकी को तो समझ आ गया भाई। तो केतकी बेटा, आप मुझे बताओ आज की क्लास में आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, टीम बिल्डिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस, क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा सबसे ज्यादा, ब्रांड वैल्यू, सभी इंटरेस्टिंग था। सब लगा। हाँ। समझ आया सब कुछ। यस। ठीक है बेटा, तो ये हमारी जूनियर एमबीए की डेमो क्लास थी। फुल कोर्स में आपके पास 3 लेवल्स मिलेंगे आपको। फर्स्ट लेवल में 10 क्लासेस, सेकेंड लेवल में बेटा हमारे पास 50 क्लासेस और थर्ड लेवल में 100 क्लासेस। ये सबसे एडवांस्ड और मोस्ट डिमांडिंग लेवल है मेरा। इसके अंदर हम आपको एडवांस लेवल पे सारी चीज कवर कराते हैं। आपको हमारी तरफ से बिजनेस सर्टिफिकेट मिलेगा और हम आपको मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल प्लानिंग, सारी चीज करवाएंगे जो भी आपको नीड होती है एक अच्छे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस की नॉलेज के लिए। ओके। और एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे जूनियर एमबीए का, कि अगर कोई भी बच्चा एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया लेके आता है हमारे पास, तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज कि बिजनेस का आइडिया आपका होगा, उसको करने के लिए पैसे हम लोग देंगे आपको। ओके। सही है। कैसी लगी आपको फिर आज की क्या कह रहे हो क्लास बेटा? बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट क्लास भी अगले संडे को होगी या अभी आपको एक बार टीम से बात करनी पड़ेगी। ओके।
आपके और टीम के जो भी शेड्यूल होगा उस अकॉर्डिंग क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। आप एक बार टीम से बात कर लेना क्लास के बाद। ठीक है। ओके, चले फिर करें खत्म। यस। ओके बेटा, गुड नाइट, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर। ओके बेटा, बाय बाय। बाय। बाय बेटा, बाय।